और लड़कियां इसमें इतनी परफेक्ट हो गई हैं, मतलब अब वो बहुत अच्छे से अगर कोई मुसीबत आई वो उसका सामना कर सकती है। अच्छा, आप क्या खाते हो यहाँ पे? जी, यहाँ पे खिचड़ी दाल चावल जो बनता है वो खा ली। स्टार्टिंग में यहाँ 70 से भी कम बच्चे थे, अभी 141 बच्चे हैं आज की तारीख में। आपको भी यहाँ का खाना अच्छा लगता है? जी, क्या मिलता है आपको? दाल चावल रोटी और खिचड़ी ऐसी सब्जियाँ मिलती है, जो भी मिलता है खा लेते हैं। सबसे दूसरी- बेस्ट लाठी है, क्योंकि लाठी एक ऐसी चीज है जो घर और जंगल कहीं भी हो आसानी से अवेलेबल हो जाती है। करेला शुरू कर दें तो खा लोगे? नहीं, हाँ जी, बच्चों को रोज मिड डे मील दिया जाता है मीनू के अकॉर्डिंग, और रोज अलग अलग बनता है ये हमारी। और लाठी चलाने का परिणाम ये आया, कुछ संपर्क करने से, कुछ ये सीखने से बच्चों की संख्या यहाँ बढ़ने लगी। जय हिंद दोस्तों, मैं रुचिका, हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आई हूँ ऐसी जगह जो की सच्ची कहानी और सच्ची जो आपने बहुत वीरांगनाओं की कहानी सुनी होगी, बट मैं आपको ऐसी वीरांगना से रूबरू कराऊंगी। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ मैं कहाँ बैठी हूँ। मैं बैठी हूँ रुस्तमगढ़, जिला मुजफ्फरनगर। और मेरे साथ जो वीरांगना है उन्होंने ऐसा प्रण लिया है कि आप भी अगर देखेंगे तो शायद आपके मन में भी कुछ कर गुजरने का जोश आएगा। ये मैं बैठी हूँ एक प्राथमिक विद्यालय है जो रुस्तमगढ़ में है, और उन्हीं की जो प्रिंसिपल है, यहाँ पर जो था पहले जो स्कूल में बच्चे आते थे उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम थी, बहुत कम मात्रा में जो है बच्चे आते थे, बहुत कम जो संख्या में बच्चे आते थे। लेकिन उन्होंने देखा ही इसका पीछे मेन कारण क्या है कि इस स्कूल में जो है बच्चे इतने घटते कैसे जा रहे हैं। तो उन उसके पीछे का जो कारण उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है बहुत जंगल है, और जंगल में सुनसान रास्तों से वो बच्चे गुजर के आते थे। और जो गर्ल्स के लिए, जो लड़कियों के लिए यूं माने तो बहुत दिक्कत वाली चीज है, क्योंकि जंगल है, जंगली जानवर और लोगों का जो, मैं मानती हूँ कि मुजफ्फरनगर जो है गुंडागर्दी और बदमाशी के लिए बहुत फेमस है। तो इस वजह से अब ये जो गुंडागर्दी और ये जो जंगल को देखते हुए उन्होंने जो है जो सेल्फ डिफेंस जो सिखाने का प्रण लिया है लड़कियों को, और लड़कों को भी इवन आई थिंक उन्होंने सिखाने को लिया है। तो मैं सबसे पहले तो जो मैम है इनसे रूबरू कराती हूँ, आरती मैम, आरती शर्मा जी, जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले तो हिंद फोकस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपका भी स्वागत है हमारे विद्यालय में। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, यहाँ जो बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी है वो सेल्फ डिफेंस के साथ साथ जो मेरी स्टाफ है इन सब के सहयोग से हुआ है, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, पूरा टीम वर्क होता है। अगर मेरे साथ मेरे स्टाफ का सहयोग ना होता तो आज शायद हम इस मुकाम पर नहीं होते। तो इसमें मेरे स्टाफ का भी पूरा सहयोग रहा है मेरे साथ। जी, तो सबसे पहले जानना चाहूंगी आपकी शुरुआत कैसे हुई और क्या देखकर हुई? सबसे पहले जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत कम है, 70 से भी कम थी शुरुआत में यहाँ। तो इसके लिए मैं और मेरा स्टाफ घर घर गए, भाई आप बच्चों को स्कूल क्यों नहीं आते हैं। तो बच्चों को जो स्कूल नहीं आने का कारण था, एक तो रास्ता सुनसान है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए घर वाले परेशान रहते थे कि भाई लड़कियां सेफ नहीं है। तो इसके लिए हमने और स्टाफ ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि हाँ भाई बच्चे स्कूल आए। तो ये मेरे को सेल्फ डिफेंस में लाठी चलाना आता था, आती और स्किल्स भी हैं जैसे तलवार चलाना, छुरी चलाना, लेकिन सबसे बेस्ट लाठी है, क्योंकि लाठी एक ऐसी चीज है जो घर और जंगल कहीं भी हो आसानी से अवेलेबल हो जाती है। फिर मैंने धीरे धीरे लड़कियों को लाठी चलाना शुरू किया, और लाठी चलाने का परिणाम ये आया, कुछ संपर्क करने से, कुछ ये सीखने से बच्चों की संख्या यहाँ बढ़ने लगी, और लड़कियां इसमें इतनी परफेक्ट हो गई हैं, मतलब अब वो बहुत अच्छे से अगर कोई मुसीबत आई वो उसका सामना कर सकती हैं। हाँ, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अब पहले तो बहुत कम जो थी यहाँ पे, तो अब कितनी संख्या हो गई होगी? स्टार्टिंग में यहाँ 70 से भी कम बच्चे थे, अभी 141 बच्चे हैं आज की तारीख में। हाँ, 70 के आसपास केवल लड़कियां ही लड़कियां हैं। तो ये सिर्फ स्कूल टाइम में ही आप लेते हैं क्लासेस या फिर बाद में भी देते हैं? नहीं, स्कूल टाइम में ही, जब बच्चों का फ्री पीरियड हो या इंटरवल हो या बच्चे मतलब सीखना चाहें, अगर बच्चे फ्री हैं तो वो अपने आप भी अब इतने परफेक्ट हो गए हैं कि लाठी उठाते हैं, अपने आप प्रैक्टिस करते हैं कि हम चला लें, इस टाइप से पूछ के। और इवन लेकिन घर पर बच्चे की पेरेंट्स ने एक दो ने बताया कि जब बच्चे घर जाते हैं तो अगर कुछ नहीं मिलता, अपनी गली के बच्चों को, छोटे छोटों को लाठी डंडी तोड़ते हैं, ले तू सीख, इस तरह से करके तो वो सीखते हैं। तो आप सिर्फ स्कूल के ही बच्चों को सिखाते हैं या अदर बच्चों को भी सिखाते हैं जो इसमें नहीं पढ़ते हैं?
नहीं, जो नहीं पढ़ते मेरी गली के कुछ बच्चे हैं वो कहती हैं मैं उनको भी सिखाती हूँ, क्योंकि मेरा ये है कि खाली हमारे बच्चियां जैसी ये हैं और भी बच्चे ही हैं, चाहे वो हमारे स्कूल की हों चाहे बाहर की हो। मैं तो ये तो चाहूंगी ये चीज जितनी ज्यादा फैल सकती हो फैलानी चाहिए। जैसे मुझसे इन बच्चों ने सीखी, अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को सिखा रहे हैं, इस तरह से एक चेन बनती चले जाएगी। तो जितने मैक्सिमम गर्ल्स ये सीख सकती हैं बिल्कुल सीखनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि ये अपने सेल्फ डिफेंस जो सिखाया जा रहा है आजकल के माहौल को देखते हुए कि इतना खराब माहौल हो चुका है। मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा जो है, इवन लड़कों को भी मैं देखूं कहूं तो लड़के भी, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ शिकार हो जाते हैं कहीं ना कहीं। वो बोलने वाली बात नहीं है, सब समझते हैं। बट ये चीजें सबको आनी चाहिए, चाहे वो जानवरों से बचने का हो, चाहे इंसान के रूप में जो जानवर मिलते हैं उनसे बचने का हो। तो कुछ हम आपको कुछ दिखाते हैं जो इन्होंने कुछ ट्रेनिंग दी है बच्चों को। तो ये बच्चे पीछे देख रहे हैं, इससे भी ज्यादा बच्चे हैं, बट अभी हम दिखाते हैं किस तरीके की ट्रेनिंग दी है उनको। बच्चों ने अभी तक का सीखा है तो वो देखते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तैयारी करवा के और कितनी अच्छी जो है इन्होंने ट्रेनिंग दी है बच्चों को। इसकी जो स्टार्टिंग जो बच्चों को आप सिखाते हैं वो कितनी क्लास से स्टार्ट हो जाती ये कक्षा 1 के बच्चे तक है ना स्कूल, तो लेकिन मेरे गली में जो बच्ची है वो यूकेजी की है, उसको भी सिखा रही हूँ। है? में सबसे छोटी बच्ची कौन सी है? ये है। आपका नाम क्या है बेटा? जिया। जिया। आप कौन से क्लास में हो? सेकंड। साल कितने साल के हो? 7। 7 साल के हो। तो आप कब से सीख रहे हो इसको? डी सेकंड से। सेकंड से ही सीख रहे हैं। एक बार आप चला के दिखाओ मुझे अकेले। सबके सब नहीं चलाएंगे, सिर्फ आप। देखो सेकंड क्लास की बच्ची है और जोश देखो इसमें। ये थर्ड की है, इसको भी देख सकते हो। आप चला के दिखाओ बेटा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इनको कुछ करना चाहूँ तो ये मुझे भी मार सकते हैं। इतना जोश मैं देख पा रही हूँ। तो कोई भी पंगा लेने से पहले सोचे, जो यहाँ के जितने भी जो लड़के हो, अगर लड़कियों से पंगा लेना चाहते हो तो ना लें। देखिए ये, और सबसे बड़ी क्लास इसमें कौन सी है? 5th में। 5th की ये बच्चे हैं। आप कौन सी क्लास से सीख रहे हो? मैं 3rd क्लास से। 3rd क्लास से सीख रहे हो। तो देखते हैं, एक बारी आप चला के दिखाओ। बहुत बढ़िया। वो दोनों हाथों से चलाती है। तो मुझे लगता है, अच्छा लड़कों को भी आप सिखाते हैं? सोच रहे हैं कि सिखाएंगे। तो जंगली जानवरों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षा देने के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण, जो बहुत अहम कदम है वो उठाया है। तो मैं तो चाहती हूँ कि हर एक स्कूल में ऐसा ही होना चाहिए। ये क्लासेस जरूर मिलनी चाहिए जो सेल्फ डिफेंस की हैं, क्योंकि बहुत अच्छा आगे जो है हमारे क्राइम, मुझे लगता है खत्म ही हो जाएगा अगर सबको सेल्फ डिफेंस करने के आ गया। अपना सेल्फ डिफेंस खुद करेंगे तो फिर किसी के लिए मतलब ये मुश्किल नहीं आएगी। बिल्कुल कॉन्फिडेंस आता है बच्चों में ये सब सीख के ना। आपने भी देखा आते हुए रास्ता कैसा है ना। इंसान था, हाँ पूरा जंगल ही जंगल है आसपास। पूरा स्टाफ है, जरा मुझे मिलवाइए उनसे जो जो आपके साथ इसमें जो शामिल हुए हैं। कभी कोई जाता है, कभी दो दो करके सब जाते हैं, लेकिन ये सेल्फ डिफेंस में लाठी वाला ही मैंने ही सिखाया है। हाँ, लाठी सिर्फ आप ही सिखाते हैं और कोई नहीं सिखाता। बहुत अच्छी बात है कि आपने इतने बड़ा बीड़ा जो लिया है कि सबको सिखाएंगे। और आप देख सकते हैं रिजल्ट। एक बार सब मिलके एक बार दोबारा से लाठी करके दिखाएंगे। मेरे को डर लग रहा है, थोड़ा दूर हो जाती हूँ मैं। देख सकते हैं ये कितना जोश बच्चों में है। चलिए, तो आपने देखा, शायद ये प्रैक्टिस कर करके भी थक गए होंगे, इसलिए इनका जो है स्टेमिना थोड़ा सा कम हो गया। गर्मी भी बहुत है। देखें यहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल है और गर्मी बहुत है। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ हर एक स्कूल में ऐसा होना चाहिए कि ये वाली शिक्षा मिलनी चाहिए।
जैसा कि यहाँ पे रसोई घर में देख रही हूँ, तो इधर मिड डे मील भी दिया जाता है। हाँ जी, बच्चों को रोज मिड डे मील दिया जाता है मीनू के अकॉर्डिंग, और रोज अलग अलग बनता है। ये हमारी भोजन माता है और खाना यही बनाती हैं दोनों। तो आइए इनसे पूछते हैं, आपका क्या नाम है? बबली जी। बबली। आपका? खुशबू। और ये दोनों जो है यही खाना बनाते हैं, तो आप बताएंगे कि डेली आप दोनों ही क्या क्या बनाते हैं? मेन्यू के हिसाब से बनता है खाना। जैसे मंडे में रोटी सब्जी, और ट्यूसडे में दाल चावल, और वेडनेसडे में दूध आता है बच्चों के लिए और तहारी बनती है। हाँ, सो मंडे में फल भी दिया जाता है। जो बच्चे घर से खाना नहीं लाते यहीं खाते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी ये सेवा ये भी कर रहे हैं कि यहीं से खाना बच्चों को दिया जाता है, और मेन्यू फिक्स है इनका, और उसके साथ साथ फ्रूट्स भी दिए जाते हैं। आपको यहाँ का खाना कैसा लगता है? अच्छा अच्छा लगता है? जी, घर में ज्यादा अच्छा लगता है या यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है? दोनों जगह। दोनों जगह। बच्चों को तो जितना मिल जाए उतना अच्छा। आपका क्या नाम है? कार्तिक कार्तिक। अच्छा, आप क्या खाते हो यहाँ पे? जी, यहाँ पे खिचड़ी दाल चावल जो बनता है वो खा लेते। तो यहाँ पे तो जो बनता है खा लेते हो, घर में भी जो बनता है खा लेते हो? जी खा लेता हूँ। करेला खाते हो? हाँ। खा लेते हो? अरे वाह। आपका क्या नाम है? सोफिया। आपको भी यहाँ का खाना अच्छा लगता है? जी। क्या मिलता है आपको? दाल चावल रोटी और खिचड़ी ऐसी सब्जियाँ मिलती है, जो भी मिलता है खा लेते हैं। फ्रूट्स भी खा लेते हो? जी। सारे फ्रूट्स खा लेते हो सब? आप खा लेते हो सारे? कुछ कुछ नहीं। कुछ कुछ नहीं। करेला खाते हो? करेला नहीं, करेला तो बहुत गंदा लगता नहीं। नहीं। अगर यहाँ पे करेला शुरू कर दें तो खा लोगे? है। करेला नहीं नहीं। टिंडे खाते हो? टिंडे? टिंडे पता नहीं क्या। अच्छा, टिंडे। इनके लिए टिंडे भी बनवाए जाए, बच्चों को पता लगे टिंडे क्या है। आप क्या खाते हो? दाल चावल आलू रोटी खिचड़ी। घिया खाते हो? घिया? तोरी जी नहीं, लोग नहीं। नहीं खाते। तो चलिए, इनको दूध दही की आदत मैम ने डाली हुई है। मैं तो बोल रही हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा खाना भी यहाँ पे प्रोवाइड होता है बच्चों के लिए। और आप कुछ कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो जितने भी जो पेरेंट्स हैं और जो मतलब जो लोग हैं? सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण ये सब चल रहा है, तो उसको बस ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को घर पे ना रोकें, उन्हें पढ़ने के लिए भेजें। और लास्ट में बस यही कि उन्हें चांद जैसा मत बनाइए, उन्हें सूरज जैसा बनाइए, ताकि चांद को देखने की तरफ वो घूरे नहीं, बल्कि सूरज की तरफ देखने से जैसे नजरें झुकानी पड़ती है ना, उस तरह वो नजरें झुका लें। चांद की तरह नहीं, सूरज की तरह बनाए, और हर बेटी को स्कूल जरूर भेजें। तो कितनी अच्छी सोच है। अगर यही जो चीज ये सिखाते हैं, इतनी अच्छी सोच बच्चों को देते हैं, तो ऐसी हर स्कूल में ये सुविधा मिलनी चाहिए कि उनको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। इसकी क्लासेस जो है हर एक स्कूल में देनी ही चाहिए। आप भी हमारे चैनल में कमेंट करके बताएं, हमें हमारे जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, कि इनकी जो ये इन्होंने प्रेरणा ली है बच्चों ने इनसे, तो वो कितना अच्छा है, कितना लाभदायक है, ये हर स्कूल में होना चाहिए या नहीं। और इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।